समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में ठंड का डबल अटैक है। शीतलहर के साथ कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में घने कोहरे की चादर। कई इलाकों में लो विजिबिलिटी से थमी वाहनों की रफ्तार। बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड भी बढ़ी है। मौसम विभाग ने जारी की पाला गिरने की चेतावनी। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। तो ये बड़ी जानकारी बता दें आपको कि दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। उत्तर प्रदेश में ठंड का डबल अटैक। शीतलहर के साथ कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में घने कोहरे की चादर। कई इलाकों में लो विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार थमी है। तो गोंडा से हमारे साथ में संवाददाता अंबिकेश्वर पांडे जुड़े हुए हैं। झांसी से हमारे साथ में रवि परिहार जुड़े हुए हैं। अंबिकेश्वर, गोंडा में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? हालांकि देखिए लगातार यहाँ पर जो कोहरा है उसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, विजिबिलिटी कम है। गोंडा में क्या हालात हैं? देखिए, गोंडा में भी रात में घना कोहरा रहता है और इस समय मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए गोंडा सहित कई जनपदों के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें गोंडा में भी है। गोंडा येलो अलर्ट में है और जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर के चेतावनी जारी की है कि लोग रात में बेवजह यात्राएं ना करें, फॉग लाइट का प्रयोग करें। उसके साथ साथ जो निराश्रित लोग हैं उनके लिए जो रैन बसेरा है उसकी स्थापना भी जिला प्रशासन ने कराई है। जगह जगह अलाव के इंतजाम किए हैं, जहां पर ठंड से जो पीड़ित लोग हैं वो आकर के अपनी ठंडक के लिए अलाव ताप सकें। और उसके अलावा गैस हीटर भी लगाया गया है। इसके लिए साथ साथ जिला अस्पताल, महिला अस्पताल सहित एक जगह और अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। आश्रय स्थल की व्यवस्था की गई है कि अगर किसी परिस्थिति में यहाँ पर लोग परेशान होकर के पहुंचे तो उनको समुचित व्यवस्था मिल सके। उसके साथ साथ यहाँ पर वाहनों के ऊपर इस समय चूंकि गन्ने का सीजन चल रहा है तो कई दुर्घटनाएं हो रही हैं ट्रॉली ट्रैक्टर से लड़ करके, तो उसके ऊपर रिफ्लेक्टर लगाने की भी चेतावनी सभी वाहन मालिकों को दी गई है। ठीक है रवि, झांसी में सर्दी की कितनी मार? की अगर बात की जाए तो झांसी में सर्दी का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, जहां पर रात के समय घना कोहरा हो जाता है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार थम जाती है। वहीं दोपहिया वाहन चालक बिल्कुल अपना सुरक्षित स्थान देखकर खड़े हो जाते हैं। वह रात में सफर करने से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि कोहरे की जो चादर है वो आसमान में साफ तौर पर देखी जा सकती है और किस तरीके से जो सामने सूर्य निकल रहा है और सूर्य की रोशनी को भी वो प्रभावित घना कोहरा कर रहा है। और जिस तरीके से जो बताया गया है कि यहाँ पर जो झांसी में जो सर्दी का सितम है वो ज्यादा है, क्योंकि रात में जो टेम्परेचर है वो 6 से 7 डिग्री पहुंच जाता है। और इस समय जो लोग बाग हैं जो रात में सफर करने वाले हैं वो सर्दी रात में सफर करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रशासन द्वारा इंतजाम की, तो प्रशासन द्वारा रैन बसेरे और अलाव की जगह जगह व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी जो बेसहारा लोग हैं उनको प्रशासन द्वारा सूचनाएं भी पहुंचाई गई हैं कि जो बेसहारा है, जिनके पास छत नहीं है, वह रैन बसेरे में आके अपना रात्रि विश्राम कर सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। इसके साथ ही जो हाईवे पर वाहन चलने वाले हैं घने कोहरे के कारण उनकी रफ्तार थम गई है और जहां पर रफ्तार थमने के कारण तमाम यातायात जो मार्ग हैं वो प्रभावित भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से आवागमन में लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अधिकतर जो हाईवे पर सफर करने वाले लोग हैं वो घने कोहरे के कारण काफी समय तक कोहरा छटने का इंतजार करते हुए भी देखे जा रहे हैं। ठीक है रवि, लौटते हैं आपके पास में। अंबिकेश्वर, अभी गोंडा में तापमान कितना है? मौसम विभाग का क्या कहना है मौसम को लेकर? आगे के 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस अभी जो 11 बजे के आसपास रहता है दिन में। और उसके बाद अभी जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर के चेतावनी जारी की है कि जो भी लोग सतर्क रहें और जो येलो अलर्ट जारी किया गया है जिसके कारण लोग रात में यात्राएं ना करें, वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाएं, इसके साथ साथ फॉग लाइट का उपयोग करें। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है, जहां पर लोग यात्री आ रहे हैं तो अलाव में अपनी ठंडक खत्म करने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर अलाव ताप रहे हैं। इसके साथ साथ रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। बिल्कुल। और रवि, झांसी की बात करें, क्योंकि देखिए हर तरफ देखने को ये भी मिल रहा है कि प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं और जो बच्चे हैं स्कूल जो जाते हैं उनकी जो टाइमिंग है उनमें बदलाव किया गया है। इस तरह के तमाम बदलाव किए गए हैं। तो झांसी में क्या गाइडलाइंस है?
देखिए, झांसी में आपको बता दें कि जो सरकारी विद्यालय उनके आने जाने का समय में परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही शीतलहर को देखते हुए बच्चों को भी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी फुल कपड़े और गर्म कपड़े पहना कर स्कूल पहुंचाए जाने की अभिभावकों द्वारा अपील की गई है। वहीं आपको बता दें कि जो सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, लगातार वहां पर उनके परिजन हैं, उनका कहना है कि स्कूल की छुट्टी जल्द से जल्द की जाए, लेकिन अभी तक ऐसी जो जिला प्रशासन द्वारा पहल है वो कहीं नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा जो वाहन है और जो तहसील प्रशासन है, नगर पालिका प्रशासन है, इनको साफ तौर पर साफ निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों, तहसील क्षेत्र और नगर पालिका क्षेत्रों में अलाव की जगह जगह पर पर्याप्त व्यवस्था की जाए तहसील प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन द्वारा। इसके साथ ही जो रैन बसेरे हैं वहां पर रुकने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, जिसको लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारी, जो तहसील के अधिकारी हैं, वो लगातार रात्रि भ्रमण पर भी देखे गए हैं, जहां उन्होंने अलाव रैन बसेरे की व्यवस्थाओं को भी देखा है। लेकिन जिस तरीके से जो सर्दी है वो इस बार बहुत शुक्रिया आपका दोनों का तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बता दें आपको कि यूपी में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सुबह शाम लोगों को ठंड और कोहरे की डबल मार झेलनी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। दिसंबर जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे सर्दी का सितम भी बढ़ता जा रहा है। यूपी में भी ठंड कहर बरपाने लगी है। सुबह शाम प्रदेश के लोगों को ठंड और कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 दिसंबर से प्रदेश में पश्चिम और पूर्वी हिस्से में मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं। इस दौरान सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा छाया रह सकता है। वहीं लखनऊ में शीतलहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह हल्की धूप खिली तो गलन भी बढ़ गई। न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड की वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग सुबह निकल रहे हैं वो गर्म कपड़ों के साथ ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा लोगों को परेशान कर सकती है। राजधानी लखनऊ में धीरे धीरे सर्दी के साथ अब गलन बढ़ना शुरू हो गई है। हालांकि आप जी थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है, धूप निकली हुई है, लेकिन गलन कुछ ज़्यादा आज देखने को मिल रही है। जो लोग सुबह निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से उन्होंने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, जिससे कि जो सर्दी है, जो गलन है, उससे उनको थोड़ी राहत मिले। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में सर्द रातें दिन में भी जो है ठंडक का एहसास कराएंगी। ऐसे में फिलहाल गलन की वजह से लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग आप देख सकते हैं कि जैकेट और मफलर के साथ सड़कों पर नजर आ रहे हैं। धूप जरूर खिली हुई है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और ज़्यादा गिरावट होगी। फिलहाल अभी 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान राजधानी लखनऊ का बना हुआ है और भी आगे आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में हल्के कोहरे के साथ पॉल्यूशन ने दस्तक दे दी। सुबह में विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे लोगों को लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। प्रदूषण का स्तर 400 पार होने पर ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली के बाद गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। ग्रैब 4 के लागू होने के बाद गाजियाबाद के डीएम ने जिले में 12वीं तक की क्लासेस को हाइब्रिड मोड में संचालित करने के आदेश दिए। जब तक ग्रैब लागू रहेगा तब तक क्लासेस को हाइब्रिड मोड में ही रखा जाएगा। इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। इससे अभिभावकों के पास ये विकल्प रहेगा कि वे बच्चों को स्कूल भेजें या फिर ऑनलाइन क्लासेस करवाएं। प्रदूषण के चलते हाइब्रिड मोड में चलने वाले कॉलेज में बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट को बाहर रखा गया है। 10वीं और 12वीं तक की क्लासेस हाइब्रिड मोड में नहीं लगेंगी, उनकी क्लास रूटीन की तरह चलेगी। वहीं बढ़ रही ठंड से लोग परेशान तो थे ही, साथ ही पॉल्यूशन ने सांसों पर संकट बढ़ा दिया है। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर इस समय दोहरे अटैक का सामना कर रहा है। पहला अटैक बढ़ती हुई ठंड का है, जबकि दूसरा अटैक लगातार बढ़ते पॉल्यूशन का है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से बढ़कर लगभग 400 के पास पहुंच गया है। तो वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम का एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो
40 के पास पहुंच चुका है, जो कि डार्क रेड जोन में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की वजह से गाजियाबाद के जिला अधिकारी की तरफ से सभी स्कूलों को खत भी लिखा गया है और ये कहा गया है कि जितनी भी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन बच्चे ले सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।